इस बिहार में न कोई विधायक है, न यहाँ पर कोई एमपी है। इसके कवि को पूरा करते हैं हमारे प्रमोद बाबू, इनको जोर से हम लोग ताली बजाएंगे। और इनको बात आ गया माँ सरस्वती का, उन पर कृपा हो गई और उन्होंने चिंतन करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के माध्यम से उन्होंने पीछे नहीं रहेगा, इधर लगाइए, इधर लगाइए, इधर ना उधर लोग। और हमारे समाज के बच्चों एवं बच्चियों के लिए उच्च शिक्षा कैसे मिले, हमारे संजय बाबू जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने इस पर अध्ययन किया और आज हम लोगों का बच्चों तो मैं जितेंद्र जी इससे भी बड़ा आयोजन करें जितेंद्र जी, और इस संस्था के माध्यम से लोगों में जागृति लाएं, शिक्षा के विकास हो। आज तक हम लोग देखते आ गए, हमारे यहाँ पर रिटायरमेंट 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग के अभाव में इसी तरह चला गया, वो क्या हुआ जनरल कन्वर्ट। तो शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। हम आधा रोटी खाएंगे लेकिन और उच्च शिक्षा देने के संकल्पित माने IAS, IPS, BPS, MBBS, MD, इस तरह का जो शिक्षा है, यदि हमारे परिवार के लोग हमारे बच्चों को देंगे तो हमारा विकास बहुत आगे बढ़ेगा, हमारा शिक्षा का स्तर जाएगा ऊपर और हर चीज में हम लोगों का भागीदारी मिलेगा, सरकार में भागीदारी मिलेगी। आज हमारा एक 5 सीट मिलता है, उसमें हम नहीं जोड़ पाते हैं, इसलिए उसमें हम उसका शिक्षा नहीं दे पाए हैं अपने बच्चों के लिए। तो यह हम लोगों का बहुत दुखद स्थिति है। तो हमको यही कहना है कि जो भी यहाँ पर हमारे बच्चे मनीषी बैठे हुए हैं, वो जो चिंतन करेंगे इस मंच के माध्यम से, वानियों के द्वारा गौरवान्वित करेंगे, ज्यादा ही शिक्षा पर ही जोड़ देंगे कि शिक्षा ही देश को महान बनाता है। शिक्षा से हम लोग सबल होंगे, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आगे होंगे। जैसे हमारे सब कुछ रहते हुए, पैसा रहते हुए, लेकिन हम में उतना राजनीतिक पैदा नहीं होता है कि हम लोग जैसे मुखिया के इलेक्शन आता है उसमें हम लोग कहते हैं कैसे क्यों लड़ेंगे, हमको कोई वोट नहीं देगा। यह अशिक्षा है। यदि हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम हर पद को ग्रहण करने का कामना करेंगे कि हम हर पद लेंगे। जब शिक्षा हमारे परिवार में परिपूर्ण हो जाएगा तो हमारा गांव में, हमारा क्षेत्र में, जिला में, देश स्तर पर, राज्य स्तर पर हमारा ख्याति और जस बढ़ेगा। शिक्षा ही हर चीज को खोल सकता है, वो बहुत बड़ा चाबी है। शिक्षा नहीं है, पैसा है, आप कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा हर मकाम पर पहुंचा सकता है। मैं
इतना ही कहकर अगर सारित करता हूँ यह मीटिंग का, और मैं चाहूँगा कि इस पर हमारे नौजवान साथी अखिलेश जी कुछ आकर विचार करेंगे। शिक्षक अखिलेश जी जो पत्रकार हैं हिंदुस्तान भाषा। हेलो, सबसे पहले आयोजनकर्ता को धन्यवाद देता हूँ जो इस गांव में गोकुल इंडिया संस्था को लाकर शिक्षा के प्रति बच्चों एवं अन्य लोगों को जागरूक करने का यह संस्था चला रहे हैं। उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं इनको जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अखिलेश जी को। और हमारे सामने दिखाई दे रही है महिलाएं जो हैं, आ जाए यहाँ पर, आइए, आ जाइए आप लोग। दरी बिछा हुआ है, बैठ जाइए आगे। दरी बिछा हुआ है, आगे बैठ जाइए। और मैं चाहूंगा कि हमारे शिवान से आए हुए हैं आदर्श कुमार विद्यार्थी जी आएंगे और शिक्षा पर विचार व्यक्त करेंगे। मंच पर उपस्थित मंचा से गोकुल इंडिया के सभा में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी जन, मैं आप सभी को समान दृष्टि से देखते हुए मैं आदर्श कुमार विद्यार्थी आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। गोकुल इंडिया ये हमारा जो संस्था है, इसके हम लोग प्रथम बैठक 2 दिसंबर को किए थे 2019 में। उसमें हम लोग का 3 ही आधार था। 3 आधार पर संस्था को हम लोग लेकर चल रहे हैं और स्थापना किए हैं। फर्स्ट में था शिक्षा, 2 नंबर व्यवस्था था व्यवसाय, और थर्ड में था आपका राजनीति यानी पॉलिटिक्स। और 3 विषय पर हमारा गोकुल इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है और इसका जो भविष्य है आगे का बहुत अच्छा है। और इसमें सब लोग जुड़ रहे हैं। और ये संस्था जो हमारी है युवा छात्राओं के लिए, युवा लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। और हमारे जितने लोग उपस्थित हैं इस संस्था में भी आप लोग बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और 2-4 शब्द बोलने का भी प्रयास कीजिए, ताकि जो हमारा मंच है एक परिवार का मंच है, यहाँ आप लोग बोलना सीखेगा तो आगे की तरफ आप लोग बहुत दूर तक जाइएगा। इसमें किसी को भेदभाव नहीं करना है कि सर मारेंगे वो आ रही है, कुछ नहीं करना है। सबको 2-2 मिनट के लिए इस संस्था के द्वारा टाइम दिया जाएगा। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। आदर्श कुमार विद्यार्थी जी शिवान सलगर आए हैं। इन्हें जो मंच पर अपने वाणी द्वारा बात कही या मलिए बात कही जे हम रखने जो हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच कन्हैया जी, डॉक्टर कन्हैया जी शिक्षा और समाज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इनको जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम लोग। जय सेवा। दूर दूर से आए हुए हमारे गोकुल इंडिया के पदाधिकारीगण तथा क्षेत्रीय पदाधिकारीगण और हमारे जितने भी गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे भाई लोग हैं, उन लोगों को सेवा जो है। मैं डॉक्टर के कुमार, सिवान बिहार, गोकुल इंडिया। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि गोकुल इंडिया क्या है। गोकुल इंडिया एक संस्था का नाम है जिनका
ये संस्था का जो अध्यक्ष है वो हमारे डॉक्टर साहब हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के प्रोफेसर हैं, जिनका नाम संजय गुण है। उनका एक ही सपना था जो हम लोग देखते हैं या हमारे परिवार के सारे लोग देखते हैं कि काश हमारा बेटा डीआईजी होता, कलेक्टर होता, एसडीएम होता, मतलब ऊंचे कैटेगरी के शिक्षा लेकर ही वो हम लोग पद पर आसीन हो सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को शिक्षा चाहिए और शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, जो कि हमारे जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर आप अपने लड़के के लिए सपना देख रहे हैं कि हमारा लड़का जज बने, कलेक्टर बने, मतलब जितने हायर कैटेगरी के, जितने पावरफुल जो भी हमारे पावरफुल में कैटेगरी में जितने भी मतलब पद आते हैं, अगर वो बने, आपका सपना है तो वो आपका सपना गोटूल इंडिया सरकार करेगा। आपके बच्चों का भविष्य गोटूल इंडिया तय करेगा। अगर आप सपना देखें कि हमारा बेटा जज बने और आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपका लड़का पढ़ने में 1 नंबर का है, उसका स्कोर बढ़िया है, तो आपका लड़का को और आपके सपने को साकार करेगा गोटूल इंडिया। तो आप लोग गोटूल इंडिया से जुड़े, तन मन धन। आप तन मन धन से जब तक नहीं जुड़िएगा तब तक आपका सपना साकार नहीं होगा। सपना साकार करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने बच्चों को गाइडलाइंस करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि आपको ये मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, आपको शिक्षा पर ही ध्यान देना चाहिए। जो आपका बिंदु है कि हमको वहाँ तय करना है, वहाँ तक कैसे जाए, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको गोटूल इंडिया ही काम कर सकता है। क्योंकि सरकार के पास उतना फंड नहीं है, सरकार के पास उतना फंड नहीं है कि आपका मदद करे। आप देखिए रहे हैं कि सरकार में 18% जीएसटी हो गया है शिक्षा पर, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसके लिए आपको शिक्षित बनना है, जागरूक बनना है और अपने बच्चों को ध्यान में रखकर और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गोटूल इंडिया में जुड़ना है। आपका सपना हो या आपके समाज से कोई भी अगर लड़का है, अगर पढ़ने में ठीक है, तो आप गोटूल इंडिया के पास संपर्क करिए। गोटूल इंडिया केवल उन्हीं लोगों का सपोर्ट करेगा जो पढ़ने में एक स्थान पर हो। जैसे मान लीजिए कि 80%, 70% उसके अंदर कैपेसिटी हो वहां तक जाने के लिए, तो पद को धारण करने के लिए आपका गोटूल इंडिया है। हम धन्यवाद देते हैं कि जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं जितेंद्र भैया, उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी वो लोगों को जागरूक करने का मौका दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो आप लोग जागरूक बनिए, संघर्ष कीजिए और शिक्षित बनिए। देखिए, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए थे, ये नारा हमारे बाबा अम्बेडकर साहब ने दिए थे। तो मैं उन युवाओं का सपना, उन माँ बाप का सपना अगर आप लोगों का पूरा करना है, तो आप लोग गोटूल इंडिया को तन मन धन से सपोर्ट कीजिए। बाकी हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। इतना ही कहकर अपने गाड़ी को समाप्त करते हैं। जय सेवा, जय जोहार। ये रखेंगे, आगे बढ़िए जैसे कन्हैया जी को धन्यवाद देता हूँ और सिवान से हमारे बीच विकास जी आए हुए हैं, मंच पाए, इनको जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे विकास जी को। और मंच पर आकर शिक्षा के बारे में बताएंगे, बखान करेंगे और इस संस्था क्या निसहाय बच्चों के लिए काम करती है। इस मंच पर उपस्थित सभी सागर
सेवा जो